सभी को जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके भरोसेमंद चैनल एसके जीके स्टडी पे। तो आज हम देखेंगे जो एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है रेलवे का, तो सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो चलिए बिना देर के आज का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 261 ईसा पूर्व में हुआ था कलिंग युद्ध। तो इसका राइट आंसर आपको ये देना था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। है प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किसने की थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था आत्माराम पंडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की थी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। म्यांमार, चीन और भारत का त्रिबिंदु निम्न में से किस दर्रे के पास स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था दीफू दर्रा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 1995 में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 की क्षेत्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था नई दिल्ली, भारत में आयोजित की गई थी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जुडिशियल रिव्यू पहली बार कब प्रस्तुत हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 1803 ईस्वी में प्रस्तुत की गई थी। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। ये अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत के जिस राज्य की सीमा किसी अन्य देश से नहीं मिलती वह कौन है? तो इसमें 4 ऑप्शंस आपको दिया था इसी तरह। तो इसका राइट आंसर आपको देना था हरियाणा। लेकिन चलिए ऑप्शन के अनुसार देखना था कि क्या पूछा था। दैट मीन्स यहाँ पे हरियाणा ही पूछा है, समझे? तो चलिए इस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं। भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमाएं किसी अन्य देश से नहीं मिलती है। भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय देश से नहीं मिलती है। तो यह कौन है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। तो उसमें हरियाणा था, इसलिए उसका राइट आंसर हरियाणा हो जाता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्पोर्ट इज अनाहत सिंह रिलेटेड टू? किस स्पोर्ट से जुड़ी है अनाहत सिंह? तो इसका राइट आंसर आपको देना था स्क्वैश प्लेयर है अनाहत सिंह। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न था मैथ का, शंकु का आधार का व्यास 30 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई 113 सेंटीमीटर है। तो शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए पूछ रहा था। तो इसका राइट आंसर आपको होता 26,400 घन सेंटीमीटर। समझो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपने ये दिया होगा तो सही है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न था, निम्न में से कौन सा नृत्य रूप कर्नाटक संगीत के साथ सामान्यतः संबंधित नहीं है? तो 4 ऑप्शंस दिया गया। कुचिपुड़ी कर्नाटक से संबंधित है, भरतनाट्यम भी, यक्षगामा भी, लेकिन ठुमरी नहीं संबंधित है। तो ठुमरी मारे होंगे, ऑप्शन नंबर डी उनका सही होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखित में कौन सा भारतीय राज्य दक्कन के पठार से आच्छादित नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था मध्य प्रदेश। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न था, कंप्यूटर की बूटिंग प्रक्रिया में कौन सा कार्य सबसे पहले किया जाता है? 4 ऑप्शंस दिया गया था। तो इसका राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी, बायोस द्वारा पोस्ट, दैट मीन्स पावर ऑन सेल्फ टेस्ट सबसे पहले किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो लोग दिएंगे उनका राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न था, मेंडलीफ ने आवर्त की खोज कब की थी? तो इसका राइट आंसर आप लोग दिए होंगे 1869। तो एकदम सही होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न था, कंप्यूटर में नई लाइन पर जाने के लिए डैश कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपको देना था इंटर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न था, बैंकिंग सुधारों के लिए गठित समिति का नाम डैश कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपको देना था नरसिम्हा समिति कहा जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2023 से 24 में भारत की लगभग डैश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। तो इसका राइट आंसर आपको देना था 65 से 70%। ये आपका राइट आंसर हो जाता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत नागरिकता अधिनियम डैश में शामिल हुआ? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 1955। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनाहत सिंह ने डैश में आयोजित इंडियन ओपन 2025 PSA कॉपर इवेंट में महिला एकल खिताब जीता, जिसमें उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। तो कहाँ जीती थी ये? तो इसका राइट आंसर आपको देना था मुंबई। तो आपका राइट आंसर हो जाता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में आर्थिक गिरावट 2.3% किस संगठन ने जुटाई? तो इसका राइट आंसर आपको देना था वर्ल्ड बैंक। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रयादीप पठार, पूरा प्रश्न नहीं मिला है, लेकिन इसका राइट आंसर आपको देना था पूर्वांचल की पहाड़ियां। तो फ्रेंड्स, जितने भी प्रश्न थे मैंने आपको एक एक करके बता दिया। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एग्जाम दीजिए, ऑल द बेस्ट, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।